इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अंक आपके मार्कशीट पे चढ़ेगा। मतलब आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो अभी आप 30 में 30 अंक सुनिश्चित कर सकते हो। और इसमें क्या आपके लिए पॉजिटिव हो गया कि 10 से 20 जनवरी तक आपके स्कूल कॉलेज को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप जिस दिन जिस विषय का मर्जी हो एग्जाम ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कल 10 के दिन लगभग बिहार के कहीं पे ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ, कहीं पे होम साइंस का, कहीं पे साइकोलॉजी का, कहीं पे म्यूजिक का एग्जाम हुआ। तो इससे चीजें प्रश्न पत्र आपके सामने मतलब कि पहले से उपलब्ध हो गया। और इसी प्रश्न पत्र से भले स्कूल कॉलेज को स्वतंत्र छोड़ा गया कि जिस दिन जिस कॉलेज मतलब कि विषय का चाहे एग्जाम ले सकते हैं, जिस भी कॉलेज में जो विषय मर्जी हो सकता है परीक्षा, लेकिन प्रश्न पत्र एक ही सेट किया गया। मतलब इसी प्रश्न पत्र से आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, बिहार के किसी स्कूल कॉलेज में आप हैं तो इसी प्रश्न पत्र से आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा। तो ये चीजें इसमें अच्छा हो गया। तो अब आपके पास पहले से प्रश्न पत्र है तो अगर आपका एग्जाम हो गया तो आंसर की मिला लीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है तो आपको 30 में 30 स्कोर करना है ज्योग्राफी में। और अगर आपका होम साइंस का भी प्रैक्टिकल है तो उसका भी प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा कि होम साइंस के भी अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें भी पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित में बता चुका हूं। चलिए ज्योग्राफी का हम लोग चर्चा कर लेना। ज्योग्राफी का विषय कोड 323 है। किसी भी दिन एग्जाम हो, किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी है, पूरे बिहार में आपका इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। ये देख लीजिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम का 2025 का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन पेपर है, एनुअल का है। अच्छा यहाँ पे बढ़े हम लोग तो टोटल प्रश्न 13 है, यहाँ पे चीजें बताया जा रहा है। और 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा, 30 मार्क्स का है। आगे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि यथासंभव अपने उत्तर में मतलब कि अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। ये सब जो कॉमन सा इंस्ट्रक्शन होता है 15 और प्रत्येक अलग अलग खंड में अंक दें, ये परीक्षक को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंक कैसे मिलेगा तो यहाँ पे देखिए कि सेक्शन ए है, आगे में प्रश्न पत्र में देखिएगा तो सेक्शन ए में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसके लिए 5 अंक मिलेगा। सेक्शन बी में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 10 अंक। सेक्शन सी में से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 5 अंक। मतलब कि टोटल 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, टोटल 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और सेक्शन डी में क्या है तो आपको अपना मतलब कि जो अभिलेख होगा रहा है, मतलब जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कॉपी आप बनाए होंगे वो जमा कीजिएगा और मौखिक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसके लिए 10 अंक मिलेगा। तो ये पूरा प्रश्न पत्र का मतलब कि अंक का डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जब लिखने वाला प्रश्न मिल जाए तो अपने को ग्राफ वगैरह बनाने से बचना है। तो पहला ही प्रश्न मिल गया आसान सा, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर लिख देंगे हम लोग, या माध्यिका के ऊपर कोई भी उत्तर लिख दीजिए। सेक्शन ए में से बस एक ही, देखिए लिखा है स्पष्ट रूप से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो इसमें से एक का ही उत्तर आपको लिखना है, किसी का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। फिर आए सेक्शन बी में हम लोग, तो सेक्शन बी में देखिए इसमें से भी लिखा है किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए सेक्शन बी में से। तो इसमें भी यहाँ पे है, ये आप चाहे तो इसका रेखा ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन बनाने की क्या आवश्यकता है जब लिखने वाला प्रश्न मिल गया यहाँ पे कि वर्णमात्री जो है अर्थात कि कोरोप्लेथ मैप क्या है, वर्णमात्री मानचित्र क्या है, या बहुरेखा चित्र क्या है, तो यहीं लिख दीजिए। लिखने वाला प्रश्न था कि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, गलत नहीं हो। और उसी तरह सेक्शन सी में कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसमें भी लिखने वाला ही प्रश्न है, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के कौन कौन घटक हैं या स्थानीय आंकड़ों से, मतलब कोई से एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। और फिर यहाँ पे पूरा प्रश्न है। और 13 में और खंड डी में क्या है कि इसके लिए मतलब कि 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसमें से तीनों खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद आपको प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना है और मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा। तो समझिए हर एक चीज आपके पास पहले से उपलब्ध है। तो अब तो आपको 30 में 30 स्कोर करना है। तो तीनों प्रश्न का उत्तर मैं लिख दिया हूं। चलिए मैं अब उत्तर दिखा दे रहा हूं। इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा, इसलिए मैं इतना प्रश्न पत्र आपको दिखा दिया था कि चीजें आगे मैं डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूंगा, तो आगे एग्जाम शुरू होने से पहले आप मिला भी ले। ऐसे आप जानते हैं इस चैनल पे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही अपलोड होता है। तो यहाँ पे पूरा आपने प्रश्न पत्र देखा, किसी भी डेट में आपका एग्जाम होगा इसी प्रश्न पत्र से होगा। होम साइंस वगैरह की भी चर्चा कर चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। अब पहला में जो था आपका कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पे पूरा उत्तर है, देख लीजिए यहाँ पे कि सांख्यिकी क्या है, आंकड़े क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ पे उत्तर है। तो पूरा थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना ही होगा कि 3 घंटा 15 मिनट में मात्र अपने को 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो पहला 10 अंक का था, थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा फिर यहाँ पे दूसरा जो था वर्णमात्री विधि के बारे में बताइए, तो उसका पूरा है यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा। तीसरा था हार्डवेयर के बारे में बताइए, तो पूरा यहाँ पे उत्तर है, देख रहे हैं ना। तो 3 का ही उत्तर लिखना है, तो 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट है। और कितना नंबर प्रश्न का उत्तर है तो ये भी यहाँ पे लिखा गया, ऐसे ही आपको लिख देना है। आपका 3 प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ, कॉपी जमा कीजिए और फिर इसके बाद कॉपी वगैरह जमा करके मौखिक प्रश्न का जवाब दीजिए और ज्योग्राफी में 30 लेकर आइए। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा कि इस प्रश्न का एक प्रश्न पत्र चाहे आपको डाउनलोड करना हो या उत्तर का PDF, तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके, और हम लोग का जो दूसरा चैनल है AR कैरियर पॉइंट, अभी तो AR जॉब पोर्टल पे आप वीडियो देख
देख रहे हैं। तो AR करियर पॉइंट ऐसे स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, या जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करके सर्च किया तो यही ये स्पेलिंग आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है, या देखिएगा स्क्रीन पे लिख रहा होगा बार बार। तो AR करियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्या कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे बढ़ते आइएगा और सबसे नीचे आइएगा और यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी आपको मिल जाएगा। और 12 कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, देख लीजिए 12 कैटेगरी में आइएगा और यहाँ पे जो पोस्ट है कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक एक जानकारी प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर ये ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और इसका उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका अगर आपको मिलेगा एग्जाम में, अटेंडेंस सीट मिलेगा, तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए साइंस का है। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आर्ट्स का सभी विषय का, तो सभी विषय का अपडेट है, ज्योग्राफी का, होम साइंस का, साइकोलॉजी का, म्यूजिक का। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिए, आंसर डाउनलोड करना है आंसर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं लाइव है आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ज्योग्राफी है सबसे ऊपर, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर में जो क्लिक हियर बना है इस पर क्लिक कीजिए, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। क्लिक कीजिएगा और वेट कीजिएगा, आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। और देखिए ओपन कर दिया, यहाँ पे प्रश्न पत्र में कुछ दिखा दिया हूँ ताकि आप जाएं तो मिला लें एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए मुझे ज्योग्राफी का आंसर चाहिए तो आंसर वाले की जो आंसर PDF लिखा है इसमें जो क्लिक किया है ज्योग्राफी के सामने, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और फिर उसी तरह क्लिक करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा और आपके सामने चीज़ें ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए जैसे ओपन हो गया, देख रहे हैं ना, जो मैं दिखा रहा था PDF, वो PDF यहाँ पे ओपन हो गया। 3 ही का उत्तर लिखना था, तो पूरा यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र उत्तर, इसी तरह जिस विषय का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब तो आपका प्रश्न पत्र उपलब्ध है तो 30 में 30 स्कोर कीजिए। सभी चीज़ मैंने यहाँ पे सिखा दिया किस रूप में उत्तर लिखना है, तो ऐसे ही उत्तर लिखकर आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।